नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी का खास कार्यक्रम हिमाचल की बात मेरे साथ। इस कार्यक्रम के जरिए रोज हम आपको दिन भर की जो अपडेट है उससे अवगत करवाते हैं और जो प्रमुख घटनाएं होती हैं उनका जो विश्लेषण है वो साथ में करते हैं। आज की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिमला के दौरे से रिलेटेड घटनाएं अब शिमला में चल रही हैं। तैयारियों को लेकर तरह तरह की बैठकें हो रही हैं और साथ में जो सुरक्षा व्यवस्था है उससे रिलेटेड जो स्टेप्स हैं वो सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। आज चीफ सेक्रेटरी ने एक बैठक की थी, उसके बाद कल चीफ मिनिस्टर बैठक कर रहे हैं क्योंकि आज सीएम कांगड़ा और कुल्लू के दौरे पर थे और कल मुख्यमंत्री के शिमला में होने के कारण ऑटोमेटिकली और भी बहुत सारी गतिविधियां ऐड हो जाएंगी। इन सारी चीजों के साथ आज एक बड़ा ऑर्डर हुआ है जेबीटी भर्ती के केस में। उस ऑर्डर की जानकारी हम आपको देंगे और इस ऑर्डर के जरिए क्या जेबीटी की भर्ती को लेकर सरकार ने आदेश दिए हैं। 3 लोगों को ये ऑर्डर की कॉपी गई है और 3 लोगों को ये जो आदेश भेजे गए हैं उन आदेशों में क्या चीजें ऐड की गई हैं और किस तरह से ये रिजल्ट घोषित करना है उसकी सारी जानकारी आपको देंगे। और कितने साल के बाद जेबीटी के मामले में ये फाइनली ऑर्डर हुआ है, एक शर्त के साथ हुआ है और इस शर्त के कारण जो बीएड पे क्या इंपैक्ट होगा और जेबीटी पे क्या होगा, इन दोनों चीजों की जानकारी आपको देंगे। इसी मामले के साथ अगर हम दूसरी बात करें अभी तो दूसरा मामला राइडर का है जिसको लेकर कल कैबिनेट में बहुत सारे कर्मचारियों का इंतजार था, वो नहीं हुआ और अब अगले कल इसके लिए क्या उम्मीद आप कर सकते हैं उसकी बात करेंगे क्योंकि जो इसमें सिस्टम चल रहा है और जिस तरह से इसके बारे में डिस्कशन गवर्नमेंट के अंदर चल रही है वो अपडेट हम आपके साथ साझा कर पाएंगे। प्रिंसिपल प्रमोशन पर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देंगे और ये दोनों तरह के प्रिंसिपल्स की है, कॉलेज की भी स्कूल की भी, इसीलिए इस अपडेट को भी आपके साथ साझा करते हुए क्योंकि इससे जो लोग बड़े दिनों से इसके बारे में जानकारी चाह रहे हैं उनको ये जानकारी मिलेगी। वेटनरी सहायक के लेकर कल कैबिनेट का फैसला था, उसके बाद बहुत सारी क्वेरीज और व्हाट्सएप के जरिए भी आई है, लेकिन मैं आपसे फिर से आग्रह करूंगा जो लोग इससे रिलेटेड जानकारी मांगते हैं वो सिर्फ इसी बुलेटिन के कमेंट बॉक्स का ही यूज करें। व्हाट्सएप के जरिए इस तरह की चीजों का जो है वो इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसके कारण फिर बाकी सारा सिस्टम प्रभावित होता है। आगे आपको जानकारी देंगे कि इसमें अभी तक पशुपालन के जो सचिव हैं उन तक मौजूद जानकारी क्या थी और जो कैबिनेट से डिसीजन हुआ था उसका मतलब क्या था। इंटर डिस्ट्रिक्ट केस का अपडेट देंगे, नए शिक्षा सचिव के लक्ष्य क्या हैं क्योंकि आज उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। हमारे साथ जो एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी उसमें क्या क्या बातें उन्होंने कही वो भी हम आपको बताएंगे और यूजीसी स्केल पर अब फाइलें क्यों हिली हैं दोबारा से, खासकर कैबिनेट के बाद, वो भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है। एबीवीपी की जो राष्ट्रीय परिषद यहां शिमला में चल रही है उसमें पेपर लीक का मामला भी आया है डिस्कशन में और ये अपने आप में एक बड़ी अपडेट है। जो पीएम के होर्डिंग लगे थे शिमला में 31 मई को शिमला आ रहे हैं, लेकिन किसने और कहां पर ये होर्डिंग फाड़ दिए हैं ये भी एक अपडेट है जिसके कारण अब जिला प्रशासन और जो बाकी लोग हैं जिन्होंने ये होर्डिंग लगाए थे उनको नए सिरे से दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है। स्कूल और एम्बुलेंस रोड क्यों बंद करने पड़ रहे हैं शिमला में वो भी बात करेंगे। फिर 13 एससी सीटें क्यों कांग्रेस हारी 17 में से, ये भी एक सवाल उठाया आज कांग्रेस की एक बैठक में, उसकी भी आपको जानकारी देंगे क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो है प्रतिभा सिंह उन्होंने जो अपनी बैठकों का सिलसिला है वो बढ़ा दिया है और अब पार्टी ऑफिस में एक्टिविटी बढ़ी है कांग्रेस के पार्टी ऑफिस में। तो आज 2 बैठकें हुई थी, दोनों की अपडेट हम आपके साथ साझा करेंगे। आगे फिर जो कोविड की अपडेट आपको देंगे और साथ में मौसम की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम कोविड की बात करें तो आज 1646 नए सैंपल गए थे टेस्टिंग को, 9 पॉजिटिव केस मिले हैं, 15 लोग रिकवर हुए हैं, एक पेशेंट आज टोटल एडमिट हुआ है, एक्टिव केसेस टोटल 39 हो गए हैं और टोटल एडमिशन हॉस्पिटल में अब सिर्फ 4 रह गई हैं। लेकिन आज जो चीज है आपको बताने की वो है कोविड मुक्त जिलों की बात, क्योंकि 3 जिले ऐसे हैं अब ये टोटल 39 केसेस जो हैं ये स्कैटर्ड हैं अब टोटल 9 जिलों में और जो बाकी जिले हैं 3 वो कोविड मुक्त हो गए हैं। पहले में अगर आपको कोविड मुक्त जिलों की बात करें, कोविड फ्री जिलों की बात करें तो वो कुल्लू, लाहौल स्पीति और मंडी हैं, ये तीनों एक साथ लगते हुए हैं। एक केस चंबा में बचा है, एक ही किन्नौर में बचा है, 2 केस सिरमौर में बचे हैं, 3 बिलासपुर में बचे हैं,
4 हमीरपुर में बचे हैं और 4 ही ऊना में हैं। 2 साथ केसेस बचे हैं, ये दोनों ही शिमला और सोलन में हैं। और कांगड़ा में सबसे ज्यादा 10 मामले अभी कोविड के जो एक्टिव हैं वो बचे हुए हैं। तो ये जो कोविड की सिचुएशन है पूरे हिमाचल में ये है, और इसके कारण अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम कोविड मुक्ति की तरफ को जा रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल भी ट्रेंड हिमाचल में नहीं है कि जो कोविड है वो बढ़ रहा है। मौसम की बात करें तो मौसम के हिसाब से अगर हम देखें तो 30 मई को येलो अलर्ट है फिर से, और उसमें थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग लाइकली टू प्लेस आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर प्लेन, लो, मिड एंड हाई हिल्स में, यानी कि हर जगह ये हो सकती है। 31 मई को जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आना है उस दिन ग्रीन अलर्ट है, लाइट रेन लाइकली इन आइसोलेटेड प्लेसेस। जो हायर रिचेज या मिड रेंज का है वहां भी लाइट रेन और स्नो इज लाइकली इन हायर रिचेज, इस तरह का फोरकास्ट है। लेकिन वार्निंग उस दिन की कोई नहीं है। तो मुझे लगता है 31 को अगर हल्की सी बारिश भी हुई या 31 को धूप से ही राहत मिल गई रिज मैदान पे तो भी वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो बारिश की प्रेडिक्शन है वो सिर्फ 30 मई की है। तो मौसम के हिसाब से उतना ज्यादा इशू नहीं दिखता 31 मई की प्रधानमंत्री की रैली को लेकर। इसके बाद अगर हम अगली बात करें तो अब कांग्रेस का जो मैटर है और वो लेते हैं, फिर प्रधानमंत्री की दौरे की तैयारियों को लेकर बात होगी। जहां तक कांग्रेस का जो आज की बैठकें हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, और इन बातों में हम आपको यह जरूर बताएंगे कि आज कांग्रेस ऑफिस में 2 जो बैठकें की गई हैं उन 2 बैठकों से एक सवाल ये उठा है कि टोटल 17 एससी की सीटें हिमाचल में हैं, उनमें से पिछले चुनाव में 13 सीटें कांग्रेस क्यों हारी थी, ये एक सवाल उठा है। और ये सवाल उठा है जो अनुसूचित जाति विभाग की एक बैठक थी जिसके अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एससी विभाग के अध्यक्ष हैं राजेश लिलोठिया। ये आज शिमला आए हुए थे, इन्होंने यहां वाला जो इनका विभाग है एससी का उसकी बैठक ली, और उस बैठक में ये सवाल पूछा कि पिछले चुनाव में 17 में से 4 ही सीटें जीत पाई थी, कांग्रेस 13 हार गई थी, इसका रीजन क्या है, और इसको अब ऐसा रिपीट ना हो इसके लिए पार्टी ने अभी तक क्या तैयारी की है और क्या पार्टी करने वाली है। ये बात एक इसमें कही गई है। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इसमें थी और उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर मजबूती से काम करना होगा, तभी अगला चुनाव बनेगा। महंगाई को हम मुद्दा बनाएंगे, और साथ में अनुसूचित जाति विभाग बहुत महत्वपूर्ण है, चुनाव में इनका बहुत काम आते हैं, और इस तरह से सारी चीजें इसमें हुई है। यहां पे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक यादविंद्र गोमा थे, उन्होंने जो नया दायित्व सौंपा है उन्होंने एश्योर किया कि वो पूरी तरह से इसमें काम करेंगे। तो ये एक बैठक थी। इसके साथ ही दूसरी बैठक जो थी वो बुद्धिजीवी विचार विभाग की थी, और ये प्रतिभा सिंह ने खुद ली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, और उन्होंने इसमें जो कांग्रेस की मजबूती के लिए अपने विचारों से लोगों तक पहुंचाने चाहिए। जो प्रोफेशनल लोग हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उनको पार्टी के साथ जोड़ा जाए, इस तरह की बातें इस बैठक में कही गई हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण बैठकें आज थी, दोनों की जानकारी कांग्रेस की हमने आपके साथ साझा की। इसके बाद अब आते हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। पीएम का दौरा 31 मई को है, लेकिन आज एक जो थ्रेट मेल एक तरह से जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है खालिस्तान वाला, क्योंकि उसको पंजाब में आजकल कोई भाव मिलता नहीं, लेकिन हिमाचल में अगर एक मेल या वीडियो मैसेज जारी करे तो खबर बन जाती है, और इसलिए हो सकता है उसका फोकस हिमाचल का है। आज जो ईमेल की गई उसमें यह कि जो शिमला और जो ये रीजन है ये पंजाब जो पहले पुराना था उसका रीजन, उसका एरिया था, और जो खालिस्तान के लिए रेफरेंडम होगा उसमें हम शिमला के लिए भी क्लेम करेंगे। और साथ में एक और चीज बड़ी सेंसिटिव जोड़ दी गई इसमें कि जो यासीन मलिक को अभी सजा हुई है, इसलिए कहा कि जो सेपरेटिस्ट हैं कश्मीर में वो भी उसके साथ आए और इस कॉल को वो करें, ताकि जो प्रधानमंत्री का शिमला दौरा है वो हमने नहीं होने देना। चलिए, वो कितना सेंसिटिव है वो तो बात बाद में है, क्योंकि अभी धर्मशाला में जो खालिस्तान के झंडे लगवाए गए थे तो उसके कारण ही सुरक्षा एजेंसियों की काफी परेड उसमें हो गई, लेकिन इसीलिए अब ये मामला थोड़ा सेंसिटिव हो गया है सुरक्षा व्यवस्था का, और इसी कारण अब जो लोग रैली में आएंगे या जो शिमला के लोकल लोग जो प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, माल रोड पर जब वो निकलते हैं, पिछली बार जब वो आए थे एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि इंडियन कॉफी हाउस जो माल रोड पर है, जहां वो यहां प्रभारी रहते हुए कॉफी पीने जाते थे, गपशप करने जाते थे, वहां पर गाड़ी से उतरकर उन्होंने कॉफी मांगी थी और पूरा काफिला बीच में रुक गया था। सारे लोग जो थे उनसे मिले, बात की, लेकिन
हो सकता है इस बार इस तरह के इंसिडेंट आपको, इस तरह के सीन आपको देखने को ना मिले, क्योंकि एसपीजी थोड़ा और अलर्ट हो गई है इस तरह की थ्रेट्स के बाद, और इस कारण जो लोगों की दिक्कतें हैं वो और बढ़ सकती हैं। अभी तक की जो टेंटेटिव तैयारी हो रही है, माल रोड को डिवीजन किया जा रहा है, एक तरफ पैदल चलने के लिए, एक तरफ गाड़ियों के काफिले के लिए। प्रधानमंत्री को रामचंद्रा चौक से घुमा के लाने के बजाय डायरेक्ट रिज मैदान पे माल रोड से चढ़ाने के लिए रानी झांसी पार्क का गेट तोड़ा गया है, आगे पार्क को हटा दिया गया है ताकि अंदर गाड़ियां जाके सर्कल बना के रिज के ऊपर, चर्च के ऊपर चढ़ जाएं। और फिर जो दूसरी बात इसमें एक नई ये हुई है कि 31 मई को क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट होगी तो सुरक्षा के कारण और चीजें होंगी। दूसरी बात यह है कि रिज मैदान पे पहली बार प्रधानमंत्री के लिए जो मंच है वो बदला गया है और वो चर्च की तरफ को तिरछा करके मंच लगाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों तरफ की मूवमेंट रुक जाएगी। और यहां तक कि एम्बुलेंस जो आईजीएमसी को जाती है, लोअर हिमाचल से जो एम्बुलेंस आती है, उसका भी रूट बदला गया है, यानी कि रिज से उस दिन एम्बुलेंस भी क्रॉस नहीं हो पाएगी। तो ये एक चीजें बदली गई हैं। इसीलिए क्योंकि मूवमेंट प्रभावित हो रही है, इसलिए डीसी शिमला ने, जो डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन के हैं, उनको कहा है कि शिमला के स्कूलों के साथ टाई अप करें, उनके साथ बात करें और 31 मई को स्कूल जो है वो क्लोज रखें। दरअसल अपने आप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑर्डर नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि उसके कारण हो सकता है प्रधानमंत्री या पीएमओ उसको किस तरह से लेते हैं अगर रिटर्न ऑर्डर होगा, और इसीलिए उससे बचना चाह रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि इस बार प्रधानमंत्री की मूवमेंट में ये जो ताजा धमकी खालिस्तान की तरफ से आई है, उसके कारण कुछ नई दिक्कतें हो सकती हैं। और जहां तक रिज की बात है तो 10,000 चेयर लगाई जा रही हैं, एलईडी स्क्रीन अलग अलग होंगी, लेकिन मूवमेंट प्रभावित रहेगी क्योंकि फ्रिस्किंग का एक इशू आने वाला है इस रैली में। तो ये एक बात हो गई। इसके बाद जो पीएम के होर्डिंग आज लगे थे, आज हमें सूचना मिली जो अन्नाडेल रोड है ग्लेन के पास, वहां पे होर्डिंग फाड़ दिए गए हैं। 2-3 लोकेशन से ऐसा हुआ है कि आज ही होर्डिंग लगे और आज ही फाड़ दिए गए हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको लेकर इंक्वायरी का जो शुरू किया है, ताकि ये किसने इंसिडेंट किया और किसने इनको फाड़ा है, और उनको रिप्लेस करने की भी डायरेक्शन साथ में ही दे दी गई है। तो ये सारी चीजें अब चलती रहेंगी जब तक प्रधानमंत्री नहीं आते, और इस तरह की घटनाओं पे नजर भी सबकी रहेगी। अब बात करते हैं एबीवीपी का जो एक सम्मेलन यहां पे हो रहा है, ये शिमला में हो रहा है और कल मुख्यमंत्री भी इसमें शाम को गए थे। राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की ये 3 दिवसीय परिषद है। इसमें आज जो डिस्कशन होता है, जैसे इसमें सब्जेक्ट लिए जाते हैं, तो उसमें एक सब्जेक्ट तो ये आया कि जो प्रदेश विश्वविद्यालय हैं या कोई भी विश्वविद्यालय हैं, उनकी स्वायत्तता पे राज्य सरकार को हमला नहीं करना चाहिए, इसलिए विश्वविद्यालयों को स्वायत्त ही रखना चाहिए। दूसरी बात जो कही गई वो पेपर लीक के मामले में भी डिस्कशन के लिए लिया गया है कि ये जो पेपर लीक के मामले हैं ये यूथ जनरेशन को किस तरह के प्रभावित करते हैं, सिस्टम में भरोसा कैसे खोते हैं, और इसीलिए इन मामलों पर भी डिस्कशन होगी। बेशक यहां पे भाजपा सरकार के दौरान पेपर लीक हुआ और राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दौरान पुलिस का भर्ती का पेपर लीक हुआ, लेकिन क्योंकि छात्र और स्टूडेंट लाइफ का या यूथ का ये सब्जेक्ट है, इसीलिए एबीवीपी इस पे डिस्कशन कर रही है। इसके साथ शैक्षिक परिसरों में जो समस्या आ रही है उस पर भी चर्चा होगी, और साथ में जो नेशनलिज्म को लेकर एक थॉट है उसको लेकर भी जो है वो चर्चा इसमें की जाएगी। ये जो परिषद की बैठक है ये शिमला के सरस्वती विद्या मंदिर, ये जो विकास नगर में है, वहां पे शुरू हुई है। 670 के आसपास प्रतिनिधि इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, और उसमें एक बात जो एक राष्ट्रीयता के भाव की जो प्रासंगिकता है उसको बढ़ाना है, इसका संकल्प जो है एबीवीपी ने लिया है। लेकिन इसके बाद अगले सब्जेक्ट की बात करें तो वो है यूजीसी पे स्केल का मैटर। कल कैबिनेट की बैठक थी, हमें उम्मीद थी कि उसमें कुछ होगा, लेकिन उसमें नहीं हुआ। अब आज जब सचिवालय में हम थे तो यूजीसी की स्केल की जो फाइलें थी ये फिर से दौड़ना शुरू हो गई हैं, और इनको ट्रेस करना शुरू कर दिया गया है अफसरों के द्वारा भी। प्रेजेंटली जब ये फाइल को ट्रेस किया जा रहा था तो पता लगा कि एसीएस फाइनेंस के पास ये फाइल है, और डायरेक्शन सरकार की तरफ से ऐसी थी क्योंकि वहां पेपर चेकिंग का मैटर रुक गया है। यूनिवर्सिटीज से भी जो यूनिवर्सिटी के टीचर हैं वो विरोध कर रहे हैं, और उसके बारे में गेट मीटिंग और बाकी चीजें हो रही हैं। तो आप ये मानिए कि अगली कैबिनेट से पहले यूजीसी स्केल पे फैसला हो जाएगा, और जिस तरह की हलचल है ऐसा लग रहा है कि अब राज्य सरकार पंजाब का इंतजार नहीं करेगी, जैसा कि मुख्यमंत्री ने हमारे साथ जो बातचीत हुई थी, जो हमने दिव्य हिमाचल में छापा भी था, तो उसमें भी यही कहा था, और वही अब इसमें होने वाला है। हो सकता है पंजाब
पंजाब से पहले यूजीसी स्केल पर राज्य सरकार फैसला ले ले। आज नए जो शिक्षा सचिव हैं, प्रधान सचिव एजुकेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन मनीष गर्ग, इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। सचिवालय के फर्स्ट फ्लोर पे आर्म्सडेल बिल्डिंग में 101 नंबर कमरा इन्हें अलॉट हुआ है और आज इनसे कुछ टीचर एसोसिएशन मिली हैं, हायर एजुकेशन के डायरेक्टर मिले हैं, सचिवालय की जो एजुकेशन की ब्रांचें हैं उनके अधिकारी मिले हैं और इन्होंने आज से ही अपना जो काम है वो करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले इन्होंने आज जैसे ही आए तो सबसे पहले इन्होंने काम ये किया, जो निवर्तमान शिक्षा सचिव हैं, सचिव थे डॉक्टर रजनीश, उनके पास गए, उनसे समझा कि अभी तक एजुकेशन में क्या क्या चल रहा है, किन कौन कौन से मसले चैलेंजिंग हैं और इस साल में चुनावी वर्ष है इसलिए और क्या क्या किया जाना बाकी है। उसके बाद मैं भी इनसे मिला और हमने नॉर्मली बात की, कोई फीडबैक दिया कि हिमाचल में किन किन चीज़ों की अभी विवाद बन रहे हैं, जिसमें भर्ती विवाद सबसे ज़्यादा है। अभी जेबीटी का बेशक लंबे समय के बाद सुलझ रहा हो, लेकिन पीईटी, शास्त्री और बड़े सारे मैटर अभी भी पेंडिंग है और खासकर प्री नर्सरी टीचिंग की जो भर्ती है वो मैटर सुलझ नहीं रहा, जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्री नर्सरी टीचिंग जो है वो अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये फीडबैक हमने इनको दिया, इन्होंने सारी चीज़ें अपने हिसाब से समझी और नोट भी की। क्योंकि 96 बैच के आईएएस हैं, यहां जब थे तो फाइनेंस में ज्यादातर टाइम में रहे, लेकिन जब दिल्ली गए तो ज्यादातर जो शिक्षा मंत्रालय में ही इनका काम ये रहे हैं। अभी जब ये वापस आए हैं तो भी वहां एजुकेशन के ही एक डिपार्टमेंट में थे और काफी लंबा एक्सपीरियंस इनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर है। मैंने इनसे पूछा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपने देश भर में दिल्ली से जब लॉन्च की और लागू की तो कितने स्टेट्स ने इसमें अच्छा काम किया, तो इनका कहना था कि अधिकतर स्टेट्स अच्छा काम कर रहे हैं और वो चाहेंगे कि हिमाचल में अक्षरशः इसको लागू किया जाए और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो भी मैंडेट दिया गया है वो हिमाचल उसमें एक मॉडल स्टेट के रूप में आगे बढ़े और जो एजुकेशन में कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है उसमें भी ये करेंगे और जो भर्ती के मामले हैं उनको भी प्रायोरिटी से निपटाएंगे। लेकिन पहले दोनों डिपार्टमेंट जो है एजुकेशन के हायर और एलिमेंट्री, उनसे बैठक करने के बाद ही प्रायोरिटीज को तय करेंगे। अगली बात करते हैं वो बाकी इन्होंने क्या कहा वो आप सुबह प्रिंट के फॉर्म में देख सकते हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट केस में राज्य सरकार से मैटर चला गया था, डिप्टी डायरेक्टर को चिट्ठी चली गई है और ये चिट्ठी बड़ी फास्ट भेज दी गई है। पहले पिछली बार जाने में इसको काफी टाइम लग गया था और अब गई तो कुल्लू ने आज जो उनके यहाँ 6 टीचर थे उनके ऑर्डर भी कर दिए। 4 जिलों में भी और ऑर्डर होना बाकी है जिसमें एक बिलासपुर भी शामिल है। लेकिन दिक्कत यह है कि इन टीचर्स को अब भी इंतजार नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार ने जब ऑर्डर कर दिए तो ये चाहते हैं हमारा भी जल्दी हो जाए। लेकिन जिले जो हैं वो सचिवालय के बाबुओं की तरह ज्यादा किस्मत वाले नहीं होते। यहां तो अगर आज पोस्ट खाली हो रही है तो आज शाम को ही ऑर्डर हो जाता है और अगर आज एलिजिबिलिटी हो रही है रेगुलराइजेशन की तो भी आज शाम को ही ऑर्डर हो जाता है। लेकिन ये फील्ड में नहीं होता और इंतजार करना पड़ता है। वैसे भी इनको कई महीने और उलझा के रखा, थोड़ा सा इंतजार और करिए, मुझे लगता है सोमवार तक सभी जिले अपने ऑर्डर कर देंगे और फिर रेगुलराइजेशन आपको उस हिसाब से हो जाएगी जैसा सरकार ने ऑर्डर किया है। अब पिछला जो कॉन्ट्रैक्ट का कार्यकाल है वो लैप्स नहीं होगा। अगली बात करें तो वेटनरी सहायक की भर्ती का मैटर है। पहले मैं ये बात पहले कह दूं कि जो हमारे व्यूअर हैं, जो सीरियस वाले व्यूअर हैं, जो सिर्फ फैक्ट पे भरोसा करते हैं और जो बाकी सारी जो चीजें हैं, जो आकलन है, गप्पे हैं, उनको छोड़ के सिर्फ फैक्ट्स पर इंफॉर्मेशन चाहते हैं, पहले तो वो इस स्ट्रीम को अपने पेज पे शेयर कर लें कहीं भी या ग्रुप्स में और साथ में इस पेज को जरूर लाइक कर लें ताकि आगे आपको अगर कोई आपके मतलब की इंफॉर्मेशन हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और ये इंफॉर्मेशन जो है आपकी शेयरिंग से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। ग्राम पंचायत वेटरनरी असिस्टेंट को लेकर कल कैबिनेट में एक फैसला हुआ था। उस कैबिनेट के फैसले के बाद हमने पशुपालन विभाग के सचिव डॉक्टर अजय शर्मा से बात की थी। जो इंफॉर्मेशन हमने उनको उस टाइम दी उन्होंने, वो हमने आपको रात को 9 बजे आपके साथ साझा की। उसके बाद बहुत सी क्वेरीज हमारे पास आई हैं, कुछ कमेंट बॉक्स में आई हैं और कुछ व्हाट्सएप पे आई है। रिपीट में कर रहा हूं, व्हाट्सएप पे कमेंट्स और क्वेरीज से बचें और सिर्फ इस जो ये हमारा बुलेटिन होता है 9 बजे वाला, इसी के कमेंट बॉक्स में करें, क्योंकि जो हमारे पास जो सिस्टम होता है बीट का, तो जो पशुपालन बीट है वो डिफरेंट रिपोर्टर होता है, तो फिर वो अपने आप उसको देख के हमारे सहयोगी उसके हिसाब से उस पर वर्कआउट करते हैं, विभाग से जानकारी लेते हैं और वो जानकारी आप तक फिर मेरे माध्यम से पहुंचाते हैं। लेकिन जो इस मामले में डिटेल थी वो ये थी कि कल कैबिनेट में जो डिसीजन हुआ उस डिसीजन के अनुसार 507 जो ग्राम पंचायत वेटरनरी असिस्टेंट एलिजिबल हैं आगे कॉन्ट्रैक्ट में आने के, वो एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि 286 कल और दे दी हैं, बाकी 200
21 के आसपास इनके पास पहले से थी। तो ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट में आने के 2 साल के बाद ये रेगुलर भी हो जाएंगे। तो लेकिन दूसरा डिसीजन साथ में ही ये नोट हुआ है कि इन 507 की जगह नए ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट भर्ती नहीं होंगे। ये क्लैरिटी है इसमें, एक बात हो गई। दूसरी बात, जो बहुत से लोग ये कह रहे थे कि ग्राम पंचायतों में जो नई ग्राम पंचायतें बनी 239, वहां पे नए ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट रखे जाने हैं और उसको लेकर जो मंत्री हैं उन्होंने मीडिया में कहीं बयान भी दिया है। तो बयान का तो मैं जानता नहीं हूं, बयान कई बार देते हैं। कुछ ने ये भी फीडबैक दिया कि फाइनेंस से भी अप्रूवल हो चुकी है, लेकिन आज जो मुझे जितनी जानकारी मिल पाई मैं वो आपके साथ साझा कर रहा हूं। पहले तो जो पशुपालन विभाग के सेक्रेटरी हैं उन्होंने बताया कि 239 पोस्ट क्लास 4 की है जो हाई कोर्ट में स्टे के कारण रुकी हुई थी। 2 साल इनको हो गया, अब इसमें रिजल्ट आने वाला है क्योंकि प्रक्रिया स्टे हट गया है। और 239 क्लास 4 की पोस्ट हैं, ये जो हैं वो अब नियुक्त होने वाले हैं क्योंकि इसका रिजल्ट आने वाला है। जहां तक 2 तरह के वर्जन अलग से आए थे आपके फीडबैक के हिसाब से, एक था ग्राम पंचायत वेटरनरी असिस्टेंट 239 पोस्ट और एक था वेटरनरी अटेंडेंट 239 पोस्ट, वो भी ऐसा ही कह रहे थे। अब इन दो में से कौन सा असली है कौन सा नहीं है वो मैं अभी वेरीफाई नहीं कर पाया हूं। और अगर मंत्री ने कुछ कहा है तो जब मंत्री हमें मिलेंगे वीरेंद्र कंवर तो उनसे पूछ के आपको नई अपडेट ऐड करेंगे कि वो जो बोल रहे हैं 239 पोस्ट 239 पोस्ट वो कौन सी हैं और वो किस स्टेज पे अभी पहुंची हैं, ताकि हम उसकी जानकारी भी आपको जल्दी दे सकें और उसके बारे में भी कोई भी अपडेट आपके साथ इमीडिएटली साझा कर सकें जो लोग ये इस बारे में जानकारी या बाकी चीजें चाहते हैं। तो ये हो गया मैटर ग्राम पंचायत वेटरनरी असिस्टेंट का। और ग्राम पंचायत वेटरनरी असिस्टेंट के साथ ही जो, क्योंकि पहले हमने इस बारे में डिपार्टमेंट ने जब ये केस भेजा था तो तब भी आपको बताया था कि वो किस तरह से वो केस भेजा गया है, उसकी प्रोसेसिंग में अभी क्या हो रहा है। लेकिन इन सारी चीजों के साथ वेरिफिकेशन तब हो पाएगी जब डिपार्टमेंट से ये चीज हमें वेरीफाई होकर सामने आ जाएगी। अब अगली बात करते हैं, वो है प्रिंसिपल प्रमोशन पर एक अच्छी खबर की, क्योंकि कॉलेजों के प्रिंसिपल बड़े दिनों से इंतजार कर रहे हैं और जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। कॉलेजेस के प्रिंसिपल की बात यह है कि सारा डाटा सचिवालय आ गया है और डीपीसी की बैठक कल तय हुई थी, लेकिन कल कैबिनेट की बैठक आ गई और एक भारत सरकार में एक वो रखा गया था, वीसी भी रखी गई थी कल ही। और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, क्योंकि हिमाचल कैडर के ही जो के संजय मूर्ति हैं वो सेक्रेटरी हैं वहां पे, और उन्होंने एकदम उसमें बुला लिया, इसलिए कल वो भी नहीं हो पाया, डीपीसी की बैठक नहीं हो पाई कल के लिए जो तय थी। और दूसरी वजह ये थी कि सेक्रेटरी जो है एजुकेशन के वो नए आ गए थे और इसी कारण ये बैठक जो है वो नहीं हो पाई। लेकिन बहुत जल्दी ये सेक्रेटरी नए आ गए हैं, उनको आज हायर एजुकेशन के डायरेक्टर ने अपडेट कर दिया है और अपडेट करने के बाद अब ये देखेंगे कि कब ये डीपीसी करनी है। बहुत जल्दी इसमें हो जाएगा। कुछ इसमें डायरेक्ट में पोस्टें गई हैं और कुछ जो हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन को जो डायरेक्ट के लिए भरने के लिए गई हैं, वो 25 पोस्टें हैं, वो भी रिक्विजिशन जल्दी उसमें आने वाली हैं। बाकी जो पोस्टें हैं वो भरी जाएंगी प्रमोशन के जरिए, और प्रमोशन के जरिए इन पोस्टों को भरने के लिए फिर जो प्रोसेस बाकी है वो बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। इसके साथ अगली बात अगर हमने करनी है तो अगली बात जो है हमने वो स्कूल प्रिंसिपल की है, और स्कूल प्रिंसिपल की सारी डॉक्यूमेंटेशन अभी इकट्ठी होकर चली गई है, ये भी सचिवालय की ब्रांच में पहुंच गई है और इसमें भी जो डाटा है वो सारा कंप्लीट है। इस डाटा के बाद अब अगर सचिवालय की ब्रांच को ये लगेगा कि इसमें कुछ और डिटेल मंगवानी है तो फिर वो और डिटेल की कॉल कर सकते हैं, उस हिसाब से आगे फिर चीजें इसमें होंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये डिटेल बड़े टाइम की मेहनत के बाद बनी है, क्योंकि एसीआर्स में बहुत फ्लॉज थे। एसीआर का जो बहुत सारे टीचर्स की जो एसीआर है वो मिल नहीं रही थी। वैसे भी ये रेगुलराइजेशन, क्योंकि अभी प्लेसमेंट पे ही सब कुछ हो रहा है, तो ये सारी रेगुलराइजेशन 2017 ऑनवर्ड होनी है और इस रेगुलराइजेशन के लिए बहुत से लोग बड़े दिन से प्रिंसिपल इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनका फाइनेंशियल बेनिफिट भी इसके साथ कनेक्टेड है। तो ये 2 अपडेट हैं, क्योंकि नए सेक्रेटरी आ गए हैं और उनका जो काम करने का तरीका है वो भी काफी फास्ट है, मतलब पहले से हम लोग जानते हैं इनको, मनीष गर्ग को। तो ये भी एक ऐसा मैटर है जो आपको बड़ी जल्दी इसमें डिसीजन हो जाएगा। अगली बात करें तो वो है राइडर के मामले के मैटर, और राइडर का जो मामला है वो 2 साल के राइडर में जो लोग फंसे हैं
इसके साथ दो चीजें कनेक्टेड हैं। एक सिर्फ राइडर वाला मैटर, एक JOAIT और क्लर्क की पैरिटी का मैटर। कल मुख्यमंत्री शिमला में है, आज कुल्लू गए थे, पहले धर्मशाला गए थे जहां स्मृति ईरानी आई थी और वहां त्रिदेव सम्मेलन बीजेपी के था। पहली बार बीजेपी ने ये रिस्क लिया कि जितने भी इनके मंडल में जो त्रिदेव बनाए गए होते हैं, पन्ना प्रमुख और बूथ लेवल एजेंट टाइप सब बूथ पालक भी, इनकी हर चेयर पे इनका नाम लगाया गया था। जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो फ्रंट की चेयर सारी भरी हुई लगभग दिखी हुई थी। हालांकि सोशल मीडिया पे कुछ चेयर खाली भी दिख रही थी, जो हालांकि वो क्लिक कब हुआ है उसकी वेरिफिकेशन हम नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज जो समझने वाली है इसमें कि हर त्रिदेव जो 3 पदाधिकारी बनाए गए हैं पन्ना कमेटी के हिसाब से, जो वोटर लिस्ट है उसके हिसाब से, उनके नाम से सम्मेलन करने की हिम्मत जो है वो बीजेपी के संगठन मंत्री पवन राणा ही कर सकते हैं। बाकी अगर किसी दल में इस तरह का इस लेवल का मैकेनिज्म अभी नहीं है और इसीलिए ये रिस्क बीजेपी ने वहां लिया। हालांकि जो कुछ फोटोज घूम रहे हैं वो कब के क्लिक हुए हैं वो अभी वेरीफाई करना बाकी है। लेकिन जो राइडर वाला मैटर है, अब जैसे मैं मुख्यमंत्री की बात कर रहा था, वो कल शिमला में है पूरा दिन और इन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर बड़ी सारी बैठकें कल रखी हैं। कुछ बैठकें अफसरों के साथ होगी क्योंकि आज मुख्य सचिव अफसरों की बैठक ले चुके हैं। कल सीएम ओवरऑल बैठक लेके रिव्यू करेंगे और उस बैठक के बाद फिर पार्टी पदाधिकारियों के साथ अलग से बैठक होगी। हो सकता है दिल्ली में भी कुछ कॉलिंग वगैरह बची हो, क्योंकि जेपी नड्डा भी इंटरेस्टेड थे कि इसमें उन्होंने भी कुछ इंस्ट्रक्शन दी थी कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान क्या क्या किया जाना है। जो लाभार्थी हैं उनको लेकर कितना काम हुआ है वो भी जो मुख्यमंत्री हैं वो रिव्यू करेंगे कल। लेकिन इसके साथ अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर ने एक बैठक अरेंज कराई हुई है और मुख्यमंत्री ने भी ACS फाइनेंस प्रबोध सक्सेना को कल के लिए टाइम दे रखा है। लेकिन इन प्रधानमंत्री की व्यस्तताओं से रिलेटेड कल ये बैठक हो पाएगी कि नहीं, ये बड़ी अपने आप में एक अपडेट होगी, क्योंकि ये जो खालिस्तान की धमकी बीच में आ गई उसके कारण हो सकता है SPG कल कोई और चेंजेस करा दें PM की मूवमेंट को लेकर या कार्यक्रम को लेकर, तो फिर मुख्यमंत्री को उस हिसाब से अपनी व्यस्तता बदलनी पड़ेगी और फिर 31 के बाद ही ये डिस्कशन हो पाएगा। लेकिन अगर कल इनकी आपस में बैठक हो गई तो ये मामला पहले भी सुलझ सकता है। तो ये दो चीजें राइडर को लेकर एक साथ कनेक्टेड हैं और जो कर्मचारी इसको लेकर चिंतित हैं, खासकर 3 जनवरी 2022 की नोटिफिकेशन को लेकर कि 3 जनवरी 2022 तक नियुक्त कार्यरत या 3 जनवरी 2022 तक रेगुलर, वो एक अलग मैटर है। दूसरी तरफ एक और मैटर इसमें अब ये आ गया है कि कुछ जो कर्मचारी हैं वो 3 जनवरी 2022 के बाद नियुक्त वाले जो कर्मचारी हैं वो भी इस मैटर में कूद गए हैं और वो अलग से डिमांड कर रहे हैं कि उनके लिए भी कोई एक व्यवस्था ऐसी बनाई जाए ताकि उनको भी इसमें कंसिडर किया जाए, जो अभी 3 जनवरी 2022 तक रेगुलर या कार्यरत कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार सोच रही है। तो ये अपने आप में एक नया इशू हो जाएगा और इसी हिसाब से ये मैटर कब डिस्कस होगा ये फिर कल पता लगेगा कि डिस्कशन कल हो पाती है या नहीं हो पाती है। इसके बाद अगली बात करते हैं और जो अगली बात है वो है JBT के ऑर्डर की। JBT को कुछ रोज पहले एक ऑर्डर हुआ था और उस ऑर्डर में कहा गया था कि जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाए, जो एडवर्टीजमेंट JBT की भर्तियों को लेकर दी थी उनको उनके अनुसार, और अगर बीएड वाले उसमें पात्र हैं तो उनको भी कंसिडर किया जाए। ये ऑर्डर एक वेग जैसा हो गया था क्योंकि उस ऑर्डर के अनुसार बीएड वाले कंसिडर होने ही नहीं थे, लेकिन वो फिर आधे घंटे के अंदर ही विड्रॉ करना पड़ा। जब विड्रॉ कर दिया तो विड्रॉ करने के बाद आज एजुकेशन सेक्रेटरी ने एक नया ऑर्डर निकाला है और ये जो आज ऑर्डर निकाला है इस ऑर्डर के अनुसार जो चीजें हैं वो इस तरह से हैं कि जो मैंने आपको पहले बताया था उस तरह से इस ऑर्डर को अब बनाया गया है। 3 जगह ये ऑर्डर आज भेजा गया है। एक भेजा गया है डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन, एक भेजा गया है एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट में और एक भेजा गया है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के सेक्रेटरी को। और इसमें यह कहा गया है कि JBT का रिजल्ट घोषित किया जाए, जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती परीक्षा ली थी, और उसको रिजल्ट को घोषित किया जाए बीएड को इंक्लूड करते हुए, बीएड को कंसिडर करते हुए। लेकिन मेरिट में जितने बीएड के लोग आएंगे उनको नियुक्ति नहीं देंगे, उतनी पोस्टें खाली रखी जाएंगी और जितने JBT वाले आएंगे उनको डायरेक्ट स्कूलों में नियुक्ति दे दी जाएगी। ये डिसीजन आज हुआ है।
और यह डिसीजन सीधी भर्ती और बैच वाइज दोनों के लिए है। तो एक बड़ा कदम 2018 के बाद भर्तियां नहीं हुई है, 2019 में इस भर्ती का विज्ञापन हुआ था, 2022 आ गया है और अब जाकर यह भर्ती होनी है। कितने पद भरे जाते हैं कितने नहीं, ये रिजल्ट निकलने के बाद पता लगेगा कि बीएड वाले कितने इसमें पास कर पाए हैं, लेकिन अभी फाइनली ये ऑर्डर हो गया है। तो ये एक अच्छी खबर बीएड वालों के लिए है। इन्होंने भी बहुत लंबी तपस्या की, बहुत लंबा इंतजार किया और अब जाकर रिजल्ट का टाइम आ रहा है और इस रिजल्ट के हिसाब से आगे क्या होता है, वो फिर कितने आते हैं, कितनी पोस्टें खाली रहती हैं, वो बाद की बात है। लेकिन इसके साथ एक और बात ये होगी, अच्छी बात ये होगी कि इसी तरह से जो बैच वाइज भर्तियों की 600 से ज्यादा पोस्टें तो बैच वाइज भर्ती में है, वो भी इसी तरह से भरी जा सकेंगी। अगर उसमें बीएड वाले ने भी अप्लाई किया होगा उनको कंसिडर कर लेंगे, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। अपॉइंटमेंट फाइनली बाद में तब डिसाइड होगा जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 2 केस पेंडिंग है इस मामले में, उसके फाइनल डिसीजन पर। तो ये आज के कुछ प्रमुख मैटर थे। हम आपके क्वेश्चन आंसर इसलिए नहीं ले रहे हैं, देखते जरूर हैं, उनका सवाल भी, उनका जवाब भी लाते हैं, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि आईपीएल का आज सेकंड क्वालिफायर है और इसीलिए जो संडे के बाद फिर हम आपके जो क्वेरीज हैं उनको लेना भी शुरू करेंगे। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद।